अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी ना बोलें, पूरी ज़िंदगी कुछ भी ना करें, तब भी आप तनकीद से नहीं बच सकते। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहता है, लेकिन अक्सर लोग इस वजह से कुछ नहीं कर पाते कि वो लोगों की तनकीद से डर जाते हैं। और ये एक ऐसा खौफ है जो इंसान का टैलेंट उसके साथ कब्रिस्तान में चला जाता है। तो आज हो सकता है मेरे अल्फाज आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित हों। इंसान तनकीद से किसी सूरत भी नहीं बच सकता, ये आपको पहले तस्लीम करना पड़ेगा। शिकागो की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक तकरीब मुनक्कद हुई। उस तकरीब के अख्ताम पर इंतज़ामिया ने ऐलान किया कि आइंदा के लिए इस यूनिवर्सिटी का सदर अल्बर्ट होगा। अल्बर्ट की उम्र इस वक्त 30 साल थी। इंतज़ामिया का यह ऐलान सुनने के बाद आगे बैठे प्रोफेसर एकदम खड़े हुए और सब ने तनकीद करना शुरू कर दी। और बहुत से ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने कहा कि अभी जितनी इसकी उम्र है हमारा उतना तजुर्बा है। आप एक ऐसे नाअहल इंसान को इस यूनिवर्सिटी का सदर बना रहे हैं जिसकी उम्र अभी सिर्फ और सिर्फ 30 साल है। ये अच्छे फैसले नहीं कर सकता, ये इस यूनिवर्सिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसी और भी बहुत सी तनकीद होने लगी उस अल्बर्ट पर, क्योंकि अभी उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 30 साल थी और वहाँ पे अखबारी नुमाइंदे भी आए हुए थे। उन्होंने भी तनकीद करना शुरू कर दी। इंतज़ामिया ने अल्बर्ट की तरफ देखा और उससे पूछा कि क्या तुम इस तनकीद का सामना कर सकते हो? अल्बर्ट ने कहा कि मैं इस तनकीद का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इंतज़ामिया ने ऐलान किया कि ठीक है, आइंदा से इस यूनिवर्सिटी का सदर अल्बर्ट ही होगा। उससे अगले दिन एक आदमी हाथ में अखबार लिए दौड़ा हुआ अल्बर्ट के घर गया और उसके बाप से जाकर कहा कि ये देखो अखबार, इस अखबार में आपके बेटे पर कितनी तनकीद की गई है, आपके बेटे को कितनी गाली गलौज की गई है और आपके बेटे को एक नाअहल इंसान कहा गया है। अल्बर्ट के फादर ने अंदर से अपने बेटे को बुलाया और कहा कि देखो इस अखबार में आपको क्या क्या कहा गया है। अल्बर्ट ने अपने फादर से कहा कि कभी भी मुर्दा इंसानों को ठोकरें नहीं मारी जाती, कभी भी लाशों को ठोकरें नहीं मारी जाती, बल्कि जिंदा इंसानों को ठोकरें लगाई जाती हैं। और इन सब बातों का जवाब मैं आने वाले वक्त में रिस्पॉन्ड करके दूंगा। मैं इन सब बातों का जवाब काम करके दूंगा और मैं हर हाल में इस यूनिवर्सिटी का सदर बनने के लिए तैयार हूं और इसके लिए काम करने के लिए भी तैयार हूं। और आप यकीन कीजिए, आने वाले 5 साल में शिकागो के इस यूनिवर्सिटी का शुमार शिकागो की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में होने लगा था। अगर आज कोई इंसान आप पर तनकीद करता है तो आपको रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही भी आपसे कह चुका हूं कि आप कभी भी जिंदगी में तब तक कोई काम शुरू ही नहीं कर सकते जब तक आपको तनकीद का डर रहेगा। तो इस दुनिया में जितने भी लोगों ने कामयाबी को हासिल किया, उन्होंने पहले तनकीद का सामना किया। तो तनकीद कौन लोग करते हैं? तनकीद वही करते हैं जो वो काम नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। तनकीद वो लोग करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। तनकीद वो लोग कर सकते हैं जो आपको काम करता हुआ देख नहीं सकते। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में इस डर से बैठे रहेंगे कि आप पर कोई तनकीद ना करे तो आप काम को तब शुरू करेंगे, तो आप जिंदगी में कभी भी किसी भी काम को शुरू नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस डर से बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि आप अपना टैलेंट साथ लेकर कब्रिस्तान में चले जाएं। लेकिन मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि आपको इन अल्फाज से सीखना चाहिए। और अगर आज आप इसलिए खामोश हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको काम आज ही शुरू करना चाहिए।